Hello everyone. So in the last video we talked about conduction and convection. Convection में क्या होता है, हमारा एक लिक्विड गर्म करना हो या एयर गर्म करनी हो तो एक पार्ट ऑफ हॉट लिक्विड से जब वो दूसरा पार्ट हमारा गर्म होता है, दूसरा पार्ट ऑफ अ लिक्विड गर्म होता है तो हम उसको कन्वेक्शन कहते हैं. दिस इज डन बाय बोथ एयर एंड वाटर. और इसका फिनोमिना क्या पढ़ा था हमने कोस्टल एरियाज में, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज. So now today we are going to talk about radiation. What is radiation? When the heat is transferred from a hot body to a cold body from rays. कोई waves निकलती हैं बॉडी से, heat waves निकलती हैं या rays निकलती हैं जिससे आपको टेम्परेचर फील होता है, गर्म, आपको वार्मथ फीलिंग होती है. अब इसका एग्जांपल क्या है, अगर हमने जैसे यूटेंसिल को गर्म किया फ्लेम पर, उसके बाद हमने उसको ठंडा होने के लिए रख दिया डाइनिंग टेबल पे, तो उसके अंदर जो दूध है या पानी है कुछ भी हमने ठंडा होने के लिए रख दिया, तो क्या होगा, वो एयर जो है, हॉट ऑब्जेक्ट जो हॉट मिल्क है, वो रेडिएट करेगा एनर्जी, रेडिएट करेगा हीट को इन द एनवायरनमेंट और अपने आसपास के एनवायरनमेंट में हीट को पास कर देगा और वो खुद ठंडा हो जाएगा. तो इट हैज पास्ड इट्स हीट रेस इनटू द एनवायरनमेंट. सिमिलरली जब हम आग के पास खड़े होते हैं तो हमको आग की गर्माई फील होती है. जब हमें ठंड लग रही होती है, हम आग जला के खड़े होते हैं, उसके पास लकड़ी जलाते हैं, बॉनफायर करते हैं, तो हमको उसकी हीट फील होती है. वो कैसे फील होती है, जो हीट है उसकी रेज है जो वो हमारी बॉडी पे आती है. वी आर फीलिंग, वी आर कोल्ड एंड द फायर इज वार्म. सो द वार्म एयर रेज, द रेज फ्रॉम द वार्म एयर come in direct contact with us and we feel the warmth. So this is known as radiation. Radiation में कोई medium use नहीं होता. Now let's revise and recapitulate what is conduction, convection and radiation and इनके uses क्या है. So conduction क्या है? Conduction is basically when एक hot object, कोई भी solid object जो होता है, जब हम उस solid object के या तो उसी ऑब्जेक्ट का एक पार्ट गर्म है और दूसरे पार्ट को वो गर्म कर देता है अपने आप थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट, या एक हॉट ऑब्जेक्ट एक दूसरे कोल्ड ऑब्जेक्ट को गर्म कर देता है बाय डायरेक्ट कांटेक्ट, देन इट इज नोन एज कंडक्शन. फॉर एग्जांपल कंडक्शन क्या कर, जो अपने ही उससे हीट को निकालता है. तो क्या होते हैं कंडक्टर्स, वेरी गुड कंडक्टर्स क्या होते हैं, एल्यूमिनियम, आयरन, ऑल दी मेटल्स बेसिकली आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. Now another was convection. Convection के अंदर क्या होता है, एक लिक्विड को अगर गर्म करना है तो वो अपने ही लिक्विड from that part only, when the heat transfers from one hotter part of the liquid to the colder part of the liquid and in that circulatory motion the water gets heated, then that is known as convection. कि अंदर ही सर्कुलेशन के थ्रू पानी जो है गर्म हो रहा है, जो हॉट पार्ट है पानी का वो कोल्ड पार्ट को गर्म कर रहा है सर्कुलेट करके अंदर ही, तो हम उसको कन्वेक्शन कहते हैं. और रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन इज व्हेन द हीट इज ट्रांसफर्ड थ्रू रेज, देयर इज नो मीडियम इन बिटवीन बट इट इज ट्रांसफर्ड थ्रू रेज, देन इट इज रेडिएशन. एंड ऑल दीज हैव देयर ओन एप्लीकेशन इन आवर डेली लाइफ. कंडक्शन की एप्लीकेशन है कंडक्टर्स, हमारे जो कंडक्टर्स होते हैं, हीट के कंडक्टर्स होते हैं, हम उनको डेली लाइफ में यूज करते हैं. हम एल्यूमिनियम को यूज करते हैं, हम आयरन यूज करते हैं, हम यूटेंसिल्स बेसिकली मेटल्स के बनाते हैं. दे आर क्योंकि गुड कंडक्टर ऑफ हीट, सो दे आर यूज्ड इन किचन. एंड व्हाट एल्स, कन्वेक्शन. कन्वेक्शन का फिनोमिना हमें कहाँ देखने को मिलता है, इन लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज. नाउ वी कम टू रेडिएशन. रेडिएशन का बेसिक फिनोमिना हमको कैसे यूजफुलनेस है. अब बिफोर टॉकिंग अबाउट रेडिएशन we need to talk about colors also. अब colors also create a very important role in heat transfer. Heat transfer में color कैसे help करते हैं, light colored clothes हम कब पहनते हैं, we wear light colored clothes in summer. हम समर में पहनते हैं. क्यों पहनते हैं समर में लाइट कलर क्लोथ, क्योंकि जो लाइट कलर के क्लोथ्स होते हैं हमारे, दे रिफ्लेक्ट, जब इन पर धूप पड़ेगी, जब इस पे सन पड़ता है तो वो एब्जॉर्ब नहीं करते, वो गर्मी आ रही है एंड दे रिफ्लेक्ट इट, इट इज रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्ट. तो लाइट कलर के क्लोथ्स जो होते हैं, मोस्टली व्हाइट्स एंड लाइट कलर्स, दे रिफ्लेक्ट द सनलाइट और द हीट इन कंपैरिजन टू डार्क कलर क्लोथ्स. डार्क कलर क्लोथ्स क्या करते हैं, दे एब्जॉर्ब, मतलब वो अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, दे एब्जॉर्ब द हीट. सो हम प्रेफर करते हैं लाइट कलर क्लोथ्स को समर पे पहनना और डार्क कलर क्लोथ्स को
विंटर में पहनना प्रेफर करते हैं, और दिस इज द रीजन बाय वी यूज द एप्लीकेशन ऑफ कलर इन ट्रांसफर ऑफ हीट. सो समर्स में हम कोशिश करते हैं लाइट कलर क्लोथ पहने, और विंटर में हम कोशिश करते हैं डार्क कलर क्लोथ्स पहने. Now another very important usage of radiation can be seen in woolen fabrics. हम woolen fabrics को सर्दियों में क्यों पहनते हैं? क्योंकि woolen is a basically a bad conductor. You can say it is a bad conductor of heat. वो radiate नहीं करने देता, heat को pass नहीं करने देता. So हमको woolen clothes हम इसलिए पहनते हैं, वो it does not let the air pass through. तो हमारी जो बॉडी की वार्मथ है, बॉडी की वार्म एयर जो है वो वुलन क्लोथ्स को पार नहीं कर पाती, अंदर ही रहती है, एंड दैट इज व्हाई वी फील वार्म. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट वुलन क्लोथ्स इज दैट वुलन क्लोथ्स हैव दे आर वेरी पोरस. तो जो एयर होती है उसके अंदर ट्रैप हो जाती है. व्हेन द एयर इज ट्रैप्ड इनसाइड देन इट बिकम्स वार्म व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द बॉडी. तो वो वार्म रहती है एयर, और वो ट्रैप्ड रहती है, वो बाहर नहीं निकलती है, जिसकी वजह से हमें गर्माहट या वी फील वार्म in woolen clothes, and that is why we wear woolen clothes in winters.